नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। केंद्र द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर्स के लगातार खराब होने की खबरों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराए गए वेंटिलेटरों के इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन का तत्काल ऑडिट किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा, यदि आवश्यक हो तो स्वास्थ्य कर्मियों के वेंटिलेटर के ठीक से परिचालन के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आज पीएम ने कोरोना के कारण बनी स्थिति और टीकाकरण अभियान की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। कोरोना के कहर के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग में कहा कि हाई पॉजिटिविटी रेट वाले इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने गांव में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और कहा कि गांव में डोर टू डोर टेस्टिंग और सर्विलांस की व्यवस्था की जाए। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने बढ़ते मामलों को देखते हुए 16 मई से 30 मई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी। बाकी प्राइवेट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज सब बंद रहेंगे। फल, सब्जी और राशन की दुकानें भी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के उस फैसले की सराहना की है जिसके तहत कोरोना में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च और हर महीने 5,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। शिवसेना ने कहा कि ये कदम दूसरे राज्यों के लिए एक रोल मॉडल हो सकता है। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि राज्य और केंद्र सरकार को अनाथ हो चुके बच्चों का संज्ञान लेना चाहिए और उनको मानवता की ढाल देनी चाहिए। बता दें, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने कोरोना में अनाथ हो चुके बच्चों को लेकर यह फैसला किया। इसके बाद दिल्ली और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कुछ ऐसा ही ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की सुविधा शुरू करने जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि हर जिले में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाए जाएंगे, जिससे जब भी किसी होम आइसोलेशन के मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो 2 घंटे में ही उसके घर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाया जा सके। इसके अलावा अस्पताल से ठीक होकर घर जाने वालों को भी जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिलवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1031 पर कॉल करके आप होम आइसोलेशन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डिमांड कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई असीम बनर्जी का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। कोरोना की चपेट में आने के बाद से ही उनका इलाज एक निजी अस्पताल में हो रहा था। वो 60 साल के थे। यूपी में गंगा में बहती लाशों और किनारों पर रेत में दफन मिल रहे हजारों शव के बाद पीएसी और एसडीआरएफ की टीमों ने इन 27 जिलों में गंगा नदी में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। इसके अलावा अन्य नदियों के किनारे भी पुलिस की गश्त शुरू हो गई है। पुलिस ने गांव में भी ऐलान कर दिया है कि अगर कोई नदी में शव को प्रवाहित करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार यूपी में गंगा के किनारे के 27 जिलों में 2000 से ज्यादा शव गंगा किनारे पाए गए थे। देश में जहां वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी को टीका लगवाने के लिए स्लॉट ही नहीं मिल रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने वीआईपी कल्चर को दिखाते हुए अपने कार्यालय में ही स्पेशल टीम को बुलाकर सभी कर्मचारियों का कोरोना वैक्सीनेशन करवा दिया। आज तक की खबर के अनुसार टीकाकरण की तस्वीरें कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर डाल दी तो विवाद शुरू हो गया। बता दें, 18 साल से ज्यादा के लोगों को टीका तो दूर, जिन 45 साल से ज्यादा के लोगों ने पहली डोज लगवा ली है उनको दूसरी डोज नहीं मिल पा रही है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब भी बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि भारत में अभी भी कई राज्यों के मामले कम नहीं हो रहे हैं और अस्पतालों में स्थिति बेहद खराब है। वहां मरीजों की भर्ती के लिए मारामारी की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन मदद कर रहा है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष को लेकर चीन ने अमेरिका की भूमिका पर तेज तर्रार प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा कि खुद को मानवाधिकारों का संरक्षक और मुसलमानों का शुभचिंतक बताने वाले अमेरिका ने इजरायल के साथ टकराव में मारे जा रहे फलिस्तीनियों से आंखें फेर ली हैं। चीन ने कहा कि फलिस्तीनियों को किस तरह युद्ध और आपदा की स्थिति में धकेल दिया गया वो अमेरिका को दिखाई नहीं देता है। चीन ने कहा कि अमेरिका को केवल चीन के वीगर मुसलमानों की ही चिंता होती है।
इजराइल और फलस्तीन के बीच जारी हिंसक लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात भी इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की गई और गाजा पट्टी से हमास की ओर से रॉकेट दागे गए। इस लड़ाई में अभी तक कम से कम 132 फलस्तीनी लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 32 बच्चे और 21 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा घायलों की संख्या 950 तक बताई जा रही है। वहीं हमास के हमलों में अभी तक 8 इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी लड़ाई को लेकर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने भी बयान जारी किया है। पिछले साल इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने और राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले यूएई ने वर्तमान हालात पर चिंता जाहिर की। यूएई ने कहा कि दोनों देशों को वर्तमान में जारी तनाव को जल्द से जल्द कम करना चाहिए और हिंसक कार्रवाई रोकी जानी चाहिए। यूएई के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों को बातचीत के जरिए ही शांतिपूर्वक हल निकालना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।